हुकूमत में, उनको बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है उनमें। लोग कहते हैं जी वो बेबस है, भाई बेबस है तो इंसानियत से भी बेबस है क्या? ये तो कोई तरीकाकार है ही नहीं जो ये हुकूमत कर रही है। और तलाल चौधरी फैसिलिटेशन की बात करें, क्या वो समझता है कि अगर अरेस्ट ना करें तो ये फैसिलिटेशन है? क्योंकि और तो कोई फैसिलिटेशन नहीं मुझे नज़र आ रही। आज एक बच्ची बेहोश हो गई क्योंकि कभी वो बारिश में बैठते हैं, कभी तपती हुई धूप में। आप प्रेस क्लब के सामने उनको कैंप नहीं लगाने दे रहे जो हर हुकूमत में लगता था। तो ये क्या रवैया है ये अपना आप बलोच शहरियों के साथ कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं कि नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, तो आपने तो अपने खुद शहरियों को डिसोन कर दिया। अच्छा, आप भी माजी में जो इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर रही हैं, तो आप समझती हैं कि ये जो मिनिस्टर होते हैं वो आज़ाद होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब मैं मिनिस्टर बनी थी पहले आमना जंजुआ का प्रोटेस्ट हो रहा था ब्लू एरिया में, मैं सबसे पहले उधर गई थी मिसिंग पर्सनस के ऊपर। मुझे तो अफसोस है कि हमारी हुकूमत जो करना चाहती थी नहीं कर सकी, हमारा फेलियर है और मैं शर्मिंदा हूँ इस पे। हमने कोशिश की, नहीं कर सके। लेकिन कम से कम बेसिक ह्यूमैनिटी एक होती है कि आप ये बेचारी ख़वातीन बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, आप आके हाल हवाल तो पूछ लें उनका। इतनी दूर से आए हैं, दे आर ग्रीफ लेडन, दुख से भरी हुई हैं, कुछ उनका दुख ही कम कर दें आके बात करने से। लेकिन तलाल चौधरी कहते हैं कि हम इनके कुछ ऐसे मुतालबात हैं हम नहीं मान सकते, तो ये पावर नहीं है हुकूमत के पास, वो क्यों नहीं मान सकते? ये कौन नहीं मान सकता फिर? क्या मुतालबात है? वो कह रहे हैं हमारे लीडर्स को रिहा करो, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, आइन के अंदर आइन को मानते हैं, आइन के अंदर काम करते हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। और वैसे भी आप उनके मुतालबे माने या ना माने, आके बात तो कर सकते हैं आप। मतलब है इतना एक बेसिक इंसानियत है। ख़वातीन हैं, ज़ईफ़ औरतें कई बैठी हुई हैं, बच्चे हैं छोटे, आप इनको ओनरशिप तो दें, उनको आपके शहरी हैं, इनको ओन करें आप। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक तो आप इंसानी हकूक़ की मिनिस्टर रह चुकी हैं और आज 12 रबीउल अव्वल है और 6 सितंबर है। दोनों दिन जो है हमारे एक तो हिस्टोरिकल डे है और दूसरा भी अगर देखा जाए तो इस्लामिक हिस्टोरिकल डे है और ईद मिलादुन्नबी है। आज के दिन भी जो अपने प्यारों की रिहाई के लिए या अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए ये ख़वातीन आज यहाँ पर मौजूद हैं इस रोड के ऊपर, और आप इनसे इज़हार यकजहती के लिए आई हैं, जबकि ये कई दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने से ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है, इनको पूछने के लिए यहाँ कोई नहीं आया, ना कोई मिनिस्टर आया है, ना कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी जो है वो करीब नहीं आती। तो आप क्या कहेंगी कि आज आपका यहाँ चक्कर लगा है, आपने इनके दुख दर्द सुने हैं, तो आज आपके क्या जज्बात हैं इस हवाले से? मैं समझ रही थी कि आज ईद मिलादुन्नबी के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है, हमदर्दी, मदद करना, और जो लोग मुश्किलात में हैं उनकी ख़ास तौर पे मदद करना, इंसाफ की बात करता है इस्लाम। आज मुझे तो यहाँ नहीं नज़र आ रहा इस्लामाबाद में सरकारी लेवल पे कि किसी चीज़ पे भी आज के दिन भी किसी चीज़ पे अमल किया हो। कुछ अमल नहीं हो रहा। ये हम बस लाइटें आप जला लें बिल्डिंग्स में, इससे तो नहीं होता। असल जो इस्लाम का स्पिरिट है हमारे मज़हब का, उसको तो इन्फोर्स कर देते। आज के दिन कम से कम अगर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर 5 मिनट आ जाता तो क्या उसके बिगड़ जाना था। अच्छा, इस वक्त हमने देखा जो शहबाज शरीफ साहब माजी में और मरीम नवाज़ इनके धरनों में आती रही हैं, लेकिन अब वो हुकूमत में हैं तो अब वो नहीं आते। तो अब इमरान खान साहब रब्ता कर रहे हैं, वो कहते हैं महारंग बलोच साहिबा से आप रब्ता करें और उनसे आप जाकर मुज़ाकरात वगैरह भी करें। तो आज इमरान खान साहब रब्ता कर रहे हैं, तो माजी की जैसे आज वो शहबाज शरीफ और ये भूल चुके हैं, तो जब मिनिस्टर होते हैं, जब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं? क्या फिर नहीं, इमरान खान मिले हैं, समीदीन इधर बैठी हैं, एक इनका डेलीगेशन भी बना। तो जो फैमिलीज़ प्रोटेस्ट कर रही थी उस वक्त उनका डेलीगेशन बना, प्राइम मिनिस्टर मिले हैं इस वास्ते, क्योंकि आप आमना जंजुआ के प्रोटेस्ट में इमरान खान बहुत पहले से जाते थे। वो उनकी एक इस वास्ते उन्होंने कोशिश भी की कि कोई कानून बनाया जाए इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से, लेकिन असेंबली से पास होके वो कुछ गायब सा हो गया, सेनेट नहीं पहुंच सका।
تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک آپ کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ چاہے آپ پاور میں ہوں چاہے نہ ہو، اگر آپ کی جینوئن کمٹمنٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. شکریہ جی.